हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था सिंगल टैक्स कलेक्शंस या कह सकते हैं सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शंस के बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम लोग देखेंगे कि वैल्यू एडेड जो हमारा टैक्स होता है जिस है ना वीटी वैट है ना। तो ये वैट कैसे काम करती है इस पे हम डिस्कस करेंगे और फिर हम अगले सेशन में भी बात करेंगे कि इंटर स्टेट जो हमारी जीएसटी होती है काउंसिल जो होती है जो काम करती है वो कैसे काम करता है। तो जैसा कि देखा जाए वीएटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वैल्यू एडेड। ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड को एक बात पता होनी चाहिए टैक्स यानी टैक्स ऑन टैक्स तो कर के ऊपर जो कर लगता है उसी को हम लोग वैट भी कहते हैं। तो कर के ऊपर कर जो लगती थी यह एक बहुत बड़ी हम कर सकते हैं दिस वाज अ प्रॉब्लम हटाने के लिए हमारी सरकार जो थी एक नए सिस्टम का उद्धरण किया क्योंकि हम कर सकते हैं कि इस समस्या को दूर करने के लिए जो हमारा वैल्यू एडिशन हम कर रहे थे जिसको मूल्यवर्धन बोलते हैं। तो जो वैल्यू हमारी एडिशन थी वैल्यू एडिशन पर जो हमारा टैक्स लगाने की बात हुई उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया उसे हम वैट नाम दिया वैल्यू एडेड टैक्स नाम दिया। अब इसमें क्या होती है कि जो वैल्यू एडिशन जो टैक्स होता है इस कर व्यवस्था में यानी वैल्यू एडिशन टैक्स जो हमारा टैक्स सिस्टम है इसमें क्या होता है कि वस्तु किसी भी आप गुड्स को ले लो ठीक है और एक गुड्स करके जो इसका लास्ट हम कर सकते हैं जो कंज्यूमर होगा या कर सकते हैं जो इसका यूज करेगा तो लास्ट जो कंज्यूमर हुआ यहाँ तक बार बार जो अनेकों प्रकार के जो टैक्स लगता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे। तो उसी को हम लोग दूर करने के लिए ऐसी जो चुनौती थी चुनौती को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया कि खास तौर पे जो हमारे वैल्यू एडिशन लगती थी उसकी जगह पे भारत सरकार ने वीएटी वैट लेकर के आ जाता है। तो हम कह सकते हैं इससे क्या होती है कि कर की जो समस्या उत्पन्न हो रही थी इसको हम कह सकते हैं लगभग हम खत्म करने की कोशिश किया। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेल टैक्स होता है जिसको आप बिक्री कर करते हैं तो ठीक एक तरह से कह सकते हैं सेल टैक्स यानी बिक्री कर का यह एक अपोजिट होता है। इसमें क्या होती है कि जो वैट होते हैं तो वैट क्या होते हैं तो वैट जो होता है वो प्रोड्यूसर और जो लास्ट हमारा जो कंज्यूमर होता है ये दोनों के बीच में यह एक इंटरमीडियरी का काम करता है जिसको आप हिंदी में तटस्थ बोल सकते हैं। और जहां तक बिक्री कर जो होती है ये प्रत्येक जो हमारा यानी ईच एंड एवरी स्टेज जो होता है प्रत्येक चरण में इसका जो टोटल हमारा जो कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट पर ये हमारा लगाया जाता है इसी सारी समस्याओं को निदान करने के लिए अंततः हमने लाया वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट की हम बात करेंगे। तो आज हम लोग इसको एकदम मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट के आधार पर फिर आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि वैट आखिर होता क्या है। तो देखिए हम इसको फिर उसी तरह बताएंगे हम पहला इसमें जो ग्रुप लेंगे वो हम सप्लायर का ग्रुप लेंगे ठीक है। और हम सप्लायर को यहाँ पर हम ए मान के चलते हैं। ये जो सप्लायर होगा इसको हम सप्लायर को ए लेकर चलते हैं। उसके बाद जो हम देखेंगे मैन्युफैक्चरर को निर्माता होगा है ना हिंदी भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ निर्माता होगा तो निर्माता को हम बी मान के लेकर चलते हैं इज इट ओके। और थर्ड जो होगा वो हमारा होगा रिटेलर कह सकते हैं रिटेलर का मतलब होता है साहब खुदरा होता है ठीक है। तो ये खुदरा को विक्रेता जो होगा रिटेलर जो होगा इसको हम सी मान के लेकर चलते हैं। और लास्ट हम लेकर के चलेंगे कि जो हमारा फाइनल जो कंज्यूमर होगा यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो उपभोक्ता होगा उपभोक्ता को हम डी मान के चलेंगे। तो इस तरह से आज हम देखते हैं कि जो हमारा टैक्स सिस्टम जो काम हमारे यहाँ करती है ये आखिर कैसे करती है सभी गतिविधियों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको भी स्टैटिकल मोड में देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जब सप्लायर की हम बात करते हैं तो मान लिया जाए कि यहाँ पर हम रॉ मटेरियल लेंगे यानी कच्चा माल लेंगे। तो जो हमारा कच्चा माल होगा रॉ मटेरियल इसको मान लिया जाए कि हमने 100 रुपया लिया कितना मिला 100 रुपया मिला ठीक है। और इसमें जो होगा हमारा सेल टैक्स होगा सेल टैक्स जिसको आप बिक्री कर बोलते हैं या बिक्री करना बोल के आप सीधे वीएटी वैट बोलिए वैल्यू एडेड टैक्स तो वैल्यू एडेड टैक्स जो हुआ आपने यहाँ पर 10 रुपया दिया। तो अब टोटल अब यदि इसको ऐड करते हो तो आपका जो यहाँ पर टोटल जो सेल टैक्स होगा या कह सकते हैं सेल टैक्स नहीं सॉरी यहाँ पर सेल टैक्स नहीं कह करके आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बिक्री आप जो करने वाले हैं विक्रेता को आप देंगे तो इसको हम कर देते हैं द बेस्ट होगा आपको होगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस कर दीजिएगा ठीक है। तो ये आपका जो सेलिंग प्राइस होगा यानी बिक्री कर जो होगा ये आपका 110 रुपया होगा ध्यान दीजिए कितना हो गया 110 रुपया हो गया। यानी अभी आपने कच्चा माल 100 रुपया में लिया उस पर आपका सेल टैक्स जो लगा यानी उस पर 10 रुपये लगे जिसको आप सेल टैक्स बोलिए या वैल्यू एडेड टैक्स बोलती है। तो ये आपका 10 रुपया लगा इस आधार से आपका जो माल हो गया ये अब आप बेचने को तैयार हैं किसी से अब 110 रुपया में। अब क्या होता है ये जो निर्माता होगा जिसको हम मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं अब इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा तो इन्होंने जो ये माल को खरीदा ये माल कितना की खरीदा तो 100 रुपया तो इसका माल का दाम हुआ प्लस इसका 10 रुपया जो हुआ इन्होंने वैट दिया क्लियर हो गई यानी इन्होंने 110 रुपये में खरीदा। तो 110 रुपये में खरीदा कैसे 110 रुपये में जो इन्होंने खरीदा तो 100 रुपया तो इसका कॉस्ट पड़ गया यानी लागत पड़ा। और उसके बाद इन्होंने क्या किया साहब इन्होंने 10 रुपया इसमें वैल्यू एडेड टैक्स दिया। और उसके बाद इसको वैल्यू एडिशन भी जुड़ता है वैल्यू एडिशन जुटा है जिसको आप मूल्यवर्धन बोलते हैं। तो मूल्यवर्धन इसको जुटा है मान लिया जाए 40 रुपया। अब आपको क्या करनी है
अब आपको ये दोनों को जोड़नी है कि आप इसका टोटल कॉस्ट कितना पड़ा तथा इसका मूल्यवर्धन कितना पड़ा। तो मात्र हम ये दोनों को जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इतना को जोड़ेंगे। तो 100 रुपया और 40 रुपया कितना हो गया, 140 रुपया होगा। क्योंकि ये 10 रुपया तो इसने वैट दिया है, वैल्यू एडेड टैक्स दिया है, इसको भी हम नहीं ऐड करेंगे। इज इट ओके? तो ये जो 140 रुपया जो इसका क्या हुआ, एक टोटल कॉस्ट हो गया, एक टोटल जो हुआ, एक टोटल यानी कुल लागत, इसको 140 रुपया हुआ। अब 140 रुपया पर ये क्या करेगा, अब 140 रुपया पे फिर से इसको वैट देना होगा। और मान लिया वेट इसको 10% देना होगा, तो 140 का वेट 10% कितना होगा, 14 रुपया हो जाएगा। यानी अब हम यदि टोटल यहाँ पर ऐड करते हैं तो इसका आप ऐड कीजिएगा, तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा, जिसको आप सेलिंग प्राइस बोलिएगा, तो इसका जो सेलिंग प्राइस हो गया, अब इसका टोटल हो गया 154 रुपया। तो आपको लग रहा है कि इन्होंने क्या दिया, 14 रुपये इन्होंने टैक्स दिया? नहीं, अब आप यहाँ पर समझिएगा, इससे पहले इन्होंने वैल्यू एडेड टैक्स कितना दे दिया, 10 रुपया, तो 10 रुपया पहले दे दिया है। और यहाँ पर 14, तो 14 नहीं दिया बल्कि 10 यहाँ दे दिया। और यहाँ से यहाँ तक इन्होंने 10 और यहाँ 14, यानी टोटल यदि देखा जाए तो ये मात्र यहाँ पर 4 रुपया ही इन्होंने वैल्यू एडेड टैक्स दिया है, यानी वैट इन्होंने 4 रुपया दिया है। इस तरह से आप इसको मैथ समझ सकते हैं, वीएटी यानी वैट जो हुआ, तो वैट इन्होंने कितना दिया, मात्र 4 रुपया दिया। कैसे, अब देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसको ओटीएल ले लेते हैं। ओटीएल का मतलब क्या हुआ, आउटपुट, फुल फॉर्म कर देता हूं, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। तो इन्होंने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितना दिया, तो इन्होंने आउटपुट करना शुरू किया। यहाँ 110 रुपया का इन्होंने टोटल प्रोडक्ट बना लिया। अब इसको इन्होंने आउटपुट किया, यानी इन्होंने बेचा, तो बेचने बेचा इन्होंने कितना, तो आउटपुट में इनको टोटल हुआ कितना, 14 रुपया। ध्यान दीजिएगा कितना हुआ, 14। इसमें से माइनस हम कर लेंगे आईटीसी। आईटीसी का मतलब होता है, आप इसका फुल फॉर्म रखेंगे तो हो जाएगा इनपुट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो इन्होंने इस पे इनपुट कितना लगाया था, 10 रुपया का लगाया था, यानी यहाँ पर हम 10 रुपया रख दिया। तो माइनस की बात है, 14 में से 10 घटा तो कितना हुआ, 4। यानी हम कह सकते हैं कि इन्होंने रियल में वैट यहाँ से यहाँ तक वैट इन्होंने कितना दिया, मात्र 4 रुपया दिया। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने वैट 10 दे दिया था, और यहाँ पर वैट को भी हमने ऐड किया, और इन्होंने 140 रुपया जो इनका टोटल कॉस्ट हुआ, टोटल कॉस्ट का इन्होंने 10% वैट दिया। यानी 140 का 10% यानी 14 रुपया। यानी ये 10 रुपया ऑलरेडी पहले टैक्स दे चुके हैं, वैल्यू एडेड टैक्स 10 रुपया दे चुके हैं। तो अब प्रश्न होता है कि इन्होंने आउटपुट करने के लिए ना अलग से दिया, तो आउटपुट करने के लिए जब अलग से दिया तो 140 का 14%, 10% यानी 14, तो 14 में 10 रुपया ऑलरेडी पहले इन्होंने पे कर रखा है। अब यहाँ पर इन्होंने मात्र दिया कितना, तो मात्र इन्होंने जी खास तौर पे वीएटी की यदि हम बात करें तो वैट के रूप में इन्होंने मात्र 4 रुपया दिया है। ये चीजों को हमें समझना होगा। तो अब यहाँ तक आगे, अब हमारा थर्ड जो पॉइंट बनेगा वो हमारा रिटेलर का बनेगा, यानी खुदरा विक्रेता कहेंगे। तो खुदरा विक्रेता में साहब जब आप आते हो, तो फिर इसमें आप देखिएगा कि आपका टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, या कह सकते हैं लागत जिसको आप कहते हैं। तो लागत यहाँ पर आपका हुआ 100 रुपया का, तो आपने मान लिया था, प्लस आपने क्या किया, तो यहाँ पर आपने 40 रुपया वैल्यू एडिशन दिया था, है ना। और उसके बाद आपने क्या किया, तो 14 रुपया आपने वैट दिया। ध्यान दीजिएगा, 14 रुपया आपको वैट दिया। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल वेट आपका कितना हो गया, अब 14 रुपया। 14 में कितना, 4 रुपया इस पार्ट में और 10 रुपया इस पार्ट में, हो गया ना 14 रुपया। तो अब हम इसमें देखेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आपका वैल्यू एडिशन होगा, यानी वैल्यू एडिशन हुआ। तो वैल्यू एडिशन कितना, ये टोटल आपका ये पोस्ट है, क्योंकि उधर आपका 14 रुपया जो है वैट है। तो यानी 100 प्लस 40 यानी 140 रुपया। और मान लिया वैल्यू एडिशन आपने कितना दे दिया, मान लेते हैं कि वैल्यू एडिशन आपने 10% दिया। तो 10% किसका, 140 का, यानी 14 रुपया इधर भी हो जाएगा ना। सॉरी सॉरी, वैल्यू एडिशन देना है ना, सॉरी। तो आप इसको ऐसे कर दीजिएगा, आपको देना है वैल्यू एडिशन। तो देखेंगे अब क्या हुआ आपका साहब। अब यहाँ पर आपने 100 रुपया प्लस 40 रुपया, 140 रुपया के आपने सामान खरीदा, यानी 140 रुपया हुआ। और वैल्यू एडिशन मान लिया आपने 50 रुपया दिया, यानी 50 रुपया हम यहाँ पर जोड़ दिए। तो टोटल कितना हुआ, 190 रुपया हो गया। माल कितना का हो गया, 190 रुपया का हुआ। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें वैट देंगे, कितना परसेंट का, 10% का मान लेते हैं वैट देते हैं। तो 190 का 10% कितना हो जाएगा, 19 रुपया हो जाएगा। 190 का वैट कितना हो जाएगा, 19 रुपया होगा। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये टोटल यदि हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस की हम बात करें, सेलिंग प्राइस जिसको आप विक्रय मूल्य बोलेंगे, तो 190 प्लस 9 हो जाएगा, यानी 209 रुपया का ये माल हो गया। अब आपको फिर यहाँ पर समझना होगा कि आखिर हमने टैक्स कितना दिया। यहाँ पर भी हम वैल्यू एडिशन की बात करें, वैल्यू एडिशन हमने कितना दिया। तो देखिए वैल्यू एडिशन की हम बात करें तो स्पष्ट हो गया। यहाँ पर हमने 10 रुपया दिया था, यहाँ पर हमने 4 रुपया दिया था, अब तो 14 हो गया। यहाँ पर हमने कितना दिया, तो यहाँ पर ऊपर में हमने ऑलरेडी 14 रुपया कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम ऑलरेडी देखिएगा यहाँ 14 रुपया कर चुके हैं। लेकिन जैसे देखते हैं यहाँ पर हमने कितना दिया, 19 हुआ, तो यहाँ 14 दिया। यानी यहाँ से यहाँ की हम बात करें तो टोटल मैंने कितना दिया, 5 रुपया दिया। यानी हम कह सकते हैं वीएटी हमने वैट कितना दिया, मात्र 5 रुपया दिया। तो 5 रुपया इसको तुम कर सकते हैं। यहाँ पर ओटीएल आया, ओटीएल यानी हमने किया आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हमारा टोटल कितना हुआ, यहाँ पर 19 रुपया हो गया। ध्यान दीजिए 19 रुपया हो गया, ठीक है।
और माइनस हम क्या किया, आईटीसी, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स जो हमारा क्रेडिट हुआ, इस हमारा कितना था, 14 रुपया था। तो माइनस 19 में से जब आप 14 को घटाइएगा तो आपका कितना आंसर आएगा, 19 में से 14 घटाइएगा तो आपका मात्र 5 रुपया है। तो ये 5 रुपया जो हुआ, इस ये आपने जो दिया, ये हमारा खुदरा विक्रेता ने मात्र 5 रुपया का यहाँ पर वैट दिया। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अब जो कंज्यूमर होगा, तो कंज्यूमर जो होगा यानी हम आप जो हुए या फाइनल जो यूजर होंगे, इनका जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगा ये प्रोडक्ट का, एक कॉस्ट प्राइस इनको पड़ेगा कितना, 209 रुपया, राइट। यानी ये सामान तो आपने देखा कि हमारा खासतौर पे वैल्यू एडेड टैक्स कैसे कैसे काम करती है। 100 रुपया यहाँ पर वैल्यू एडेड 10, फिर यहाँ पर हमने यहाँ पर टोटल हमारा वैल्यू एडेड जो हुआ था 14 हो गया था, तो 14 में 4 की, इस तरह से हमारे पास टोटल माल जो हो गई ये मात्र 209 रुपया का हो गया। लेकिन इससे पहले वाली यदि आपने पढ़ा हो, इससे पहले वाला आपने स्लाइड में यदि वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये हमारा कंज्यूमर तक जो सामान आ रही थी वह 236 रुपया 50 पैसा के आ रहा था, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले की यदि आप वह सिंगल पॉइंट ऑफ टैक्स कलेक्शन यदि देखा होगा पीछे वाला वीडियो, तो उसमें आपने देखा होगा कंज्यूमर तक के सामान आने में 236 रुपया 50 पैसा पड़ रहा था, जो सामान 209 रुपया में आ चुका है। मतलब मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि वैल्यू एडेड टैक्स आने से जो पहले हमारा 236 रुपया 50 पैसा में आती थी, वह सामान अब हमारा 209 रुपया में आने लगा। यानी हम कह सकते हैं 6, यानी यहाँ पर हो गया 27 रुपया का हमारा बचत हुआ, किसको आने से, वैल्यू एडेड टैक्स आने से। जब हम सिंगल पॉइंट टैक्स की बात करते हैं, उसे हटा करके जब हम वैल्यू एडेड टैक्स को लाते हैं, तो इससे एक कंज्यूमर को लगभग 27.5 रुपया का प्रॉफिट होता है। अब होता है कि जीएसटी आने से हमें कितना प्रॉफिट हुआ, ये भी तो हमें जानना होगा। तो देखिए जीएसटी की जब हम बात करें तो इसमें हमें सबसे पहले समझना होगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जो हमारा जीएसटी हमने बताया था, तो आईटी इंटीग्रेटेड जीएसटी को हमें समझना होगा। तो मुझे जहां तक लगती है कि इंटीग्रेटेड जीएसटी की बात हम करें, तो इसमें भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें सबसे पहले हम ले लेंगे मैन्युफैक्चरर, ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम, मैन्युफैक्चरर ले लेंगे, या कह सकते हैं इसी को हम लोग प्रोड्यूसर भी बोलेंगे, प्रोड्यूसर बोलेंगे, यानी हिंदी में इसका हो जाता है आप निर्माता कह सकते हैं साहब, या इसको आप उत्पादक कह सकते हैं, उत्पादक कह सकते हैं। तो एक स्लाइड में हमने निर्माता उत्पादक दिया, दूसरा में हम रिटेलर को लेंगे, रिटेलर को लेंगे यानी खुदरा विक्रेता जो होगा, तो इसमें हम दूसरा में लेंगे खुदरा विक्रेता को ले लेते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि निर्माता उत्पादक को हम ए मानेंगे और खुदरा विक्रेता को हम बी मानेंगे, और लास्ट जो हम लेते हैं ये हम कंज्यूमर को लेंगे। यहाँ 3 भागों में हम क्लियर कर लेंगे, तो कंज्यूमर यानी उपभोक्ता को हमने सी मान के लेकर के चल रहे हैं। अब क्या होती है कि जब हम, तो ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये हमें याद रखना हो, तो क्या पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं इंट्रा इंट्रा स्टेट इंट्रा स्टेट जीएसटी सिस्टम। हिंदी में क्या होगा, इसका मतलब होगा एक राज्य के भीतर, एक राज्य के भीतर हम जीएसटी प्रणाली पर कैसे काम करते हैं। मान लिया बिहार में है, बिहार में आपको कोई सामान का क्रय विक्रय करनी है, तो एक राज्य के अंदर ही हम कैसे किसी भी चीजों का क्रय विक्रय करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट जीएसटी सिस्टम। तो इसको हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर हम इंटीग्रेटेड रख के बताऊंगा कि वो कैसे काम करती है। तो देखिए मान लेते हैं हम यहाँ पर इस स्लाइड में आप ले लो कि जो मान लिया जिसको हम रॉ मटेरियल बोलेंगे, तो इन्होंने कच्चा माल रॉ मटेरियल मान लेते हैं कि 100 रुपया का लिया, ठीक है। अब इसमें हमारा सीजीएसटी होता है, तो सीएसटी हमारा कितना होगा, 10 रुपया या 10% का है। एस जीएसटी दोनों बराबर होते हैं, इसको भी हमने 10 ले लिया। अब टोटल आप ऐड करो तो टोटल आपका माल कितना हुआ, 120 रुपया, तो 120 रुपये तय हो गए। और इसमें हमारा क्या होगा बाबू, वैल्यू एडिशन होगा, जिसको हम मूल्यवर्धन बोलते हैं। तो वैल्यू एडिशन हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारी 40 रुपया हो जाती है, कितनी होती है, 40 होती है। तो आपको पता ही है कि जीएसटी जब हम बात करते हैं तो जितना हमारा सीजीएसटी लगता है उतना ही हमारा एसजीएसटी लगता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों का हमारा बराबर होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों को हमने 10-10 रखा है। तो ये माल यदि 100 रुपया का हमारा कच्चा माल था, तो सीएसटी और जीएसटी दोनों हमने 10-10% दिया, यानी ये माल हमारा 120 का हो गया। और हम वैल्यू एडिशन हमने हिसाब कितना पर रखा है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 40 रुपया का वैल्यू एडिशन को लेकर गया। अब ये माल जो होगी कि रिटेलर के पास आ जाएगा, यानी खुदरा विक्रेता के पास आएगा। तब क्या हो जाएगी कि इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा, किसकी, खुदरा विक्रेता का, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, इन्होंने 100 रुपया का तो मान लिया, और प्लस इन्होंने 40 रुपया क्या दिया, 40 रुपया इन्होंने वैल्यू एडिशन दिया। ये तो हमारा जीएसटी जीएसटी को भी हम अलग रखेंगे। और तो इस आधार पे ये सामान जो हो गया, ये टोटल हमारा 140 रुपया का हुआ, यानी 140 रुपया के माल हो चुका है। अब क्या होता है कि इसमें हमारा एस जीएसटी, सॉरी सीजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, और फिर हमारा एस जीएसटी लगेगा। तो सीजीएसटी और एस जीएसटी को हम लेते हैं, तो मान लीजिए 140 का हम 10-10% लेते हैं, तो इसमें भी 14 रुपया हो जाएगा, इसमें भी 14 रुपया हो जाएगा, क्योंकि दोनों को बराबर लेते हैं। तो दोनों को हमने 10-10% लिया, ध्यान दीजिएगा हम दोनों को कितना लिया है,
10% लिया है, ठीक है। तो 140 और 14 14 से जोड़ेंगे तो आपका इस टोटल 168 आ जाए, 168 रुपया यहाँ पर आपका जो भी एक टोटल वैल्यू आएगा। तो ये जो आपका 168 हुआ, इस पे हमने फिर ऐड कर देंगे वैल्यू एडिशन, है ना। फिर हम क्या कर देंगे, वैल्यू एडिशन, जिसको आप मूल्यवर्धन बोलेंगे। तो इसमें हम मान लेते हैं कि हमने जोड़ दिया 60 रुपया का वैल्यू एडिशन जोड़ दिया। अब आपको लग रहा हो कि सामान कितना हो गई, तो अब आपको ये समझना होगा यहाँ पर क्या हुआ, बी का जो दायित्व होगा केवल 8 रुपया यहाँ पर देगा। यहाँ पर बी जो होगा, या बी का मतलब जो रिटेलर होगा, यहाँ पर जो बी होगा, यहाँ जो टैक्स ये भरेगा, क्या टैक्स, ये मात्र 8 रुपया टैक्स भरेगा। आपके ये कैसे, तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने टोटल, हम यदि इसको मैथमेटिकल देखते हैं तो CGST, तो CGST इक्वल टू हम OTL आएंगे, OTL यानी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इसका 14 रुपया हो गया। और फिर हमारा इंटरनल या इनपुट कर सकते, इनपुट टैक्स हमारा जो क्रेडिट हो गया, ये हमारा 10 रुपया हो गया। क्लियर हो गई, यानी यहाँ पर हमारा 14 हो गया, वहां पर 10 हुआ, तो 14 - 10 इक्वल टू कितना हुआ, 14 - 10 इक्वल टू 4 रुपया हो गया। फिर उसी तरह SGST हुआ, तो SGST के भी आप OTL लीजिएगा, तो OTL कितना आपने दिया था, आपने 14 रुपया दिया है, ठीक है। और फिर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने कितना दिया था, 10 रुपया दिया था, यानी कितना हो गया, यहाँ पर भी 4 हुआ, यानी 4 जोड़ 4 इक्वल टू कितना हुआ, 8 रुपया। यानी यहाँ पर आपने 10 ऑलरेडी पहले इनपुट दे चुके हैं, और यहाँ पर आप इसको आउटपुट में डाले, तो यहाँ पर 14 आपने 10% का हुआ। यानी आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये है, लेकिन रियल में कितना हुआ, तो रियल में जो हमने GST, ये चीज हमको यही समझना है, इसीलिए GST को कहा जाता है कि पहले की अपेक्षा आदमी पर थोड़ा सा टैक्स लायबिलिटी जो हुई एक कम हो गई। अब कैसे हो गई आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये माल हमने यहाँ पर 10 10 रुपया का CGST और GST दिया, तो यहाँ और यहाँ पर भी हमने 10 10 का दिया, लेकिन यहाँ हमने 10 दिया, यहाँ आपको 14 लग रहा है, तो आपको लग रहा है तो 10 और 14 24 हो गई, लेकिन 24 नहीं हुई। यहाँ पर हमने मात्र 10 दिया, और यहाँ पर हमने कितना दिया, मात्र यहाँ पर 4 4 दोनों दिया, मतलब दोनों मिलकर के हमने 8 दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो है, अब रिटेलर जो होंगे, रिटेलर ये माल कितने में बेचेंगे, तो रिटेलर अब माल देख सकते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले 140 रुपया तो इनका कॉस्ट प्राइस हो गया साहब, और उसके बाद इन्होंने 60 रुपया इसमें मूल्यवर्धन जोड़ेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि जब कंज्यूमर के पास से माल जाएगा, तो कंज्यूमर का जो कॉस्ट प्राइस होगा, कंज्यूमर का जो कॉस्ट प्राइस होगा, इसमें हम कह सकते हैं 140 प्लस 60 हो जाएगा, है ना। तो ये 60 हमारा क्या हुआ, तो ये 60 हमने वैल्यू एड करा, क्योंकि SGST तो बार बार ये जोड़ना होगा। अब 140 और इसमें भी हम SGST और CGST को देखेंगे, तो हमने CGST को लिया और फिर SGST को लिया। तो CGST को मतलब फिर हमने मान लिया जाए, तो अच्छा ए हुआ, तो 140 और 60 टोटल है हमारा फाइनल वैल्यू हो रहा है। तब यहाँ पर हमारी कितना हो जाती है, 200 रुपया हो जाती। और 200 का मान लिया जाए कि हम दोनों को 10% फिर हम लेकर चलते थे, 200 का 10% कितना होगा, 20 20% दोनों को देना होगा, ये ना होगा। तो यानी कितना हो जाएगा, ये सामान हमारा 240 रुपया का माल हो चुका है, कहाँ पर, कंज्यूमर के पास। अब आपको लग रहा होगा कि हमने 20 20 दिया, नहीं, फिर हमें इस चीजों को देखना होगा कि हमने इससे पहले कितना दिया। तो यहाँ हम कर सकते हैं कि यहाँ पर सी जो है, सी को केवल जो टैक्स देना पड़ा है, यह मात्र हम कह सकते हैं 12 रुपया देना पड़ा, मात्र कितना देना पड़ा, 12 रुपया। कैसे, तो हम कह सकते हैं कि हमारा CGST में हम OTL को लेते हैं, CGST इक्वल टू OTL, तो OTL हमारा कितना यहाँ पर हुआ 20, ध्यान देंगे। OTL आउटपुट कितना हुआ हमारा 20, हम 20 माइनस हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना था, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने यहाँ पर कितना दिया था, 14 रुपया दिया था, यानी यहाँ पर 14 कर लेंगे। तो 20 में से 14 गया तो 6 रुपया हो गया। उसी तरह SGST को लेके आओ, तो SGST में हमने क्या दिया था, OTL इसमें भी हमने कितना रखा था, इसमें हमने 20 रखा, माइनस ITC कितना रखा, तो इसमें भी हमने 14 रखा, इसमें भी कितना हुआ 6, यानी 6 प्लस 6 इक्वल टू टोटल क्या हुआ 12। मतलब हम कह सकते हैं कि GST आने से और ज्यादा लोगों को फायदा हो गया, क्योंकि अब इसको हम 3 भागों में आपको समझा रहा हूँ। पहला यदि हम बात करते हैं वह सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन का, तो सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन में हमने सामान खरीदा था 236 रुपया, ध्यान दीजिएगा, 50 पैसा, जो सबसे पहला वीडियो में थी। उसके बाद अभी जस्ट हमने जो बताया वैल्यू एडेड टैक्स, तो वैट में हमने देखा ये सामान हमने 209 रुपया के खरीदा, है ना। और अब इस सामान को आप लेकर के आ गए हैं, तो ये सामान जब हम इंटर स्टेट में आ जा रहे हैं, तो इंटर स्टेट में पहुंच के फिर चला गया कितना, 240 रुपया। अब इसी को हम लोग आगे जब देखेंगे, तो IGST का जब हम पार्ट देखेंगे, तो IGST में यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर रियल कि लोगों को वैल्यू कितना। तो यहाँ पर क्या हुई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो चीजें हम लोग देख रहे थे, तो डिफरेंट टाइप्स जो हमारे टैक्सेस लग रहे थे, ये सारे टैक्सेस से बचते बचते हम यहाँ तक अभी आए हैं। तो इस तरह से हमारा इंट्रा स्टेट यानी एक राज्य के अंदर ही जो हम किसी भी गुड्स या सर्विसेज को करते हैं, उस पे हमारी क्या टैक्स सिस्टम है, इसको हमने देखा। और अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे IGST कैसे काम करती है, इसकी क्या कलेक्शन करने की जो तरीका क्या है, इसमें हम लोग अगले डिस्कशन में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ।